चूजे चमकीले, चूजे चमकीले, चूजे चमकीले, चूजे चमकीले, सब खड़े हो जाओ, आ रहे हैं शाही लोग। जाहिल हो तुम टैलेंट को तो थोड़ा साइड दो। चंदा मामा से भी दिखते फेमस भाई लोग। भाई गॉड है देश को का क्या हाल चाल है भाइयों। मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ कि जनता एक बार आ गए। हाय रिजवान, व्हाट्स अप बड़ी। हर्ष, राहुल, प्रवीण, 48 others joined, people joined. हिमेश, हाय व्हाट्सअप। बहुत जल्दी जल्दी एक्चुअली कमेंट्स जा रहे हैं यार, मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ नहीं पा रहा हूँ। आई एम पुष्कर, हेलो व्हाट्सअप बारी। स्माइलीज टू ऑल द स्माइलीज। कैसे हैं आप लोग? आपका क्वारंटीन कैसे चल रहा है? बॉम्बे के हालत थोड़े उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। हम लोग घर पे यार, हम लोग को पता नहीं चल रही है काफ़ी सारी चीज़ें जो हो रही है। तो सब लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि न्यूज़ कम देखो। आप लोग इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मालूम है जो मिल रही है। न्यूज़ बहुत ज़्यादा पैनिक करती है, बहुत ज़्यादा आप लोगों को डराती है। तो मैं कोशिश करता हूँ बहुत ज़्यादा कि मैं न्यूज़ से दूर रहूँ, और मैं ये सब लोग को सलाह देता हूँ, एडवाइस पीपल टू स्टे अवे फ्रॉम अननेसेसरी न्यूज़। मतलब जो काम की वो आपको ऑटोमेटिकली पता चली जाएगी। बाकी हैप्पी मदर्स डे टू ऑल। सब लोग को बहुत 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 ज़्यादा मदर्स डे की शुभकामनाएं। मैंने गाना किया था एक्चुअली, माँ, बहुत पहले स्पोकन वर्ड था वो। तो आई मिस माई मॉम यार। एक्चुअली मैं मॉम के साथ में अभी नहीं हूँ, मैं अपनी सिस्टर के यहाँ पर आ गया हूँ और घर पे ही हूँ फ़िलहाल और यहीं रह रहा हूँ। तो आई एम मिसिंग, आई एम ट्राइंग टू जो भी लोग दूर है अपने घर से, जस्ट ट्राई टू टॉक टू योर पेरेंट्स अ लॉट। बहुत ज़्यादा फ़ोन पे बात कीजिए, बहुत ज़्यादा उन पर बी ऑन स्काइप, बी ऑन, बहुत ज़्यादा फेस टू फेस बात कर सकते हैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड दैट वी हैव टेक्नोलॉजी नाउ, जहाँ पर हम लोग बात कर सकते हैं एटलीस्ट यार। ये ऊपर वाले का शुक्रिया अदा है। तो थोड़े वो भी अनसर्टन हैं, थोड़े वो भी घबराए हुए हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनको मोटिवेटेड रखूँ। मेरे को खुद को मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनको थोड़ा सा मोटिवेटेड रखूँ। तो या सो आई जस्ट हैड मतलब हम मेरी इवनिंग एंड एवरीबडी आई टेल देम टू बिलीव इन देयर गॉड। जो भी दुआएं करते हैं, मेडिटेशन करते हो, पूजा पाठ करते हो, रमज़ान के टाइम ऑलरेडी चल रहे हैं, बहुत सारी कलेक्टिवली दुआएं निकल रही है पूरी दुनिया से फॉर दिस टफ टाइम। बहुत सारे लोग हैं, हम सब बहुत ब्लेस्ड हैं जो यहाँ पर बैठ के हमको खाना मिल रहा है, हमको चीज़ें मिल रही है, हम यहाँ पर शरबत बना सकते हैं, हमारे घर में एसीज़ हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि दुआएं काम करती है। जो भी अपने तरफ से छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन, यू कांट ऑब्वियसली गो आउट एंड बी लाइक कॉप्स एंड डॉक्टर्स व्हाट दे आर डूइंग, दे आर कम्प्लीटली एंजल्स। तो ऑब्वियसली हम वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, अभी हमारे पास उतने पावर्स नहीं हैं। लेकिन जो भी अपने तरफ से छोटा मोटा अपन कर सकते हैं यार, मुझे लगता है कि ये क्राइसिस टाइम पे हम सबको करना चाहिए। गॉड बी विथ यू। जल्दी हील हो जाएगा। आप लोग प्लीज़ स्ट्रेस मत लीजिए, डरिए मत। अभी आते हैं अपन मुद्दे पे। मुद्दा है चीज़ का पासवर्ड क्या है फ़ोन का? 788032। ओके, सो चमकीले चूजे, थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग रिस्पॉन्स यार। आई एम थैंक यू सो मच फॉर दिस ह्यूज रिस्पॉन्स ऑफ चमकीले चूजे। बहुत मेहनत से हम लोग गाने बनाते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत हार्डवर्क करते हैं। तो पहली बात तो मैं आपको बहुत ज़्यादा क्लियर बोल देना चाहता हूँ कि चमकीले चूजे मैंने ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने पहले बनाया था। मेरे एक फ्रेंड है, मेरा जो मेंटोर है सलमान अफरोज़, तो कोई आया था उनके सामने, बहुत ही अजीबोगरीब एक वेरी लाउड लुकिंग गाय। तो उनको देखकर उन्होंने बोला था यार कितना चमकीला है ना ये चूज़ा। तो आई सो दैट्स, वहाँ से वो टाइटल आया था ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने पहले। आई हैव रिटन दिस सॉन्ग, आई बीन वर्किंग ऑन दिस सॉन्ग। मैं बस वेट कर रहा था कि एक्चुअली कहाँ से एक करेक्ट टाइम हो ये गाना रिलीज़ करने का। हम लोग को बिल्कुल भी आइडिया, मुझे आइडिया भी नहीं था कि यूट्यूब में ये सब चीज़ें चल रही है, बिकॉज आई डोंट गो ऑन यूट्यूब, आई डोंट वॉच लॉट ऑफ स्टफ, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आई डोंट नो। तो जब तक हमने टीज़र भी नहीं डाला था, हमको आइडिया तक नहीं था कि यूट्यूब में सारी चीज़ें चल रही है। तो मैं बिल्कुल भी अवेयर नहीं था, मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम था। हम लोग शूटिंग कर रहे थे, हम लोग जस्ट प्लानिंग कि हम लोग कौन से, देयर इज लॉट ऑफ सॉन्ग्स दैट आई वांट टू डू, लेकिन उनको लिए एक शूट की ज़रूरत है, उनको एक विजुअल्स की ज़रूरत है। सो आई थॉट कि दिस इज़ अ गुड टाइम टू डू दिस सॉन्ग।
तो हम लोग कोरियोग्राफर से बात कर रहे थे टू डू दिस सॉन्ग प्रॉपरली। सो ऑलमोस्ट 1 महीने पहले हमारी कोरियोग्राफर से मीटिंग हुई, तो ये सारा प्लान था। लेकिन फिर मुझे बाद में पता लगा ऑलमोस्ट 3 दिन पहले कि देयर इज़ अ वॉर गोइंग ऑन इन बिटवीन यूट्यूबर्स एंड टिकटॉकर्स। और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली एक टाइमिंग थी कि मेरा गाना उस दौरान आया। बट थैंक यू सो मच गाइज फॉर फॉर अप्रिशिएटिंग दिस सॉन्ग यार, थैंक यू सो मच। यू नो, मैं यार टिकटॉकर्स से, कोई भी यूट्यूबर्स से, किसी भी चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा ऐसा कोई गुस्सा नहीं हूँ। मेरे कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो मैं नोटिस करता हूँ और मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे लगता है कि यार उसको एड्रेस करना चाहिए, इसलिए मैंने डायरेक्टली किसी का नाम लेकर किसी को मॉक नहीं किया, किसी के बारे में ऐसा बोला नहीं। जितने भी टिकटॉकर्स हैं, और जो टिकटॉक में बहुत सारे लोग हैं, नंबर 1 टिकटॉक में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे जो टिकटॉक पे कर रहे हैं। सो आई एम ऑब्वियसली नॉट टॉकिंग अबाउट एवरी इंडिविजुअल हु आर इन टिकटॉक। अभी ऐसा हो गया है ना कि बहुत सारे म्यूज़िक लेबल, बहुत सारी चीज़ें, ये डिपेंडेंसी आ गई है कि आप इतनी मेहनत से गाना बनाते हो और आपका पूरा गाना, बहुत सारी डिपेंडेंसी टिकटॉकर्स पर आ गई है। और बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं, यू नो, आप क्या सीख दे रहे हो? अब क्या मेरे गाने में बोला हुआ है कि बहुत सारे बच्चे हैं ये फेम के पीछे भाग रहे हैं, आप एक ऐप में चीज़ें कर रहे हो, मस्ती मजाक सब कुछ सही है, बट व्हाट आर यू गिविंग योर ऑडियंस, व्हाट आर यू ट्रेनिंग योरसेल्फ? बच्चे हैं यार 10-12 साल के, यू नो, दे आर बिहेविंग लाइक अडल्ट्स, दे आर टॉकिंग लाइक ग्रोन अप्स। सो व्हाट आर यू डूइंग विद देयर चाइल्डहुड? तो आप उनके बचपने के साथ में क्या कर रहे हो? आपको क्या लगता है कि सारा फेम, जो सारी चीज़ें पूरी परमानेंट है? आपको लगता है जो बॉडीगार्ड 4 बार आपको लेकर जा रहे हैं, साइड से आप आगे बढ़ते जा रहे हो, सारी चीज़ें परमानेंट है? ये परमानेंट नहीं है मेरे भाई। ये जो सारी चीज़ें हो रही है ना, मैंने जो चीज़ों के बारे में बोला है, इतना छोटे छोटे बच्चे इतना हाइपर होकर, चीज़ें होकर, जो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, एंड दे स्टार्टेड सीइंग देयर करियर इन इट। यार कोई भी चीज़ आप कीजिए, मैं किसी भी चीज़, मैं कोई नहीं होता हूँ ये बोलने वाला कि आप टिकटॉक मत करो, आप रैपिंग मत करो, आप ये मत करो, हु द फक एम आई? I can't say anything like this, but all I'm trying to say is, can you see any concrete future? 5 महीने 4 महीने तक किसी की जोन चलती है, 5 महीने 4 महीने तक किसी का हाइप चलता है, उसके बाद वो गायब, और आपको लगता है कि यू आर मिस्टर समबडी। So if you really want to do something, and all these people, what is the existence? Everybody is trying to do something. All my friends just to get fame. एक 13 साल का बच्चा, एक 12 साल का बच्चा, एक छोटी सी बच्ची अगर एक बड़ों के समान डांस कर रही है, और एक जो उसको नहीं करना चाहिए कुछ गाने, वो ऐसी चीज़ें कर रही है, तो आपको लगता है कि ये सब चीज़ें सही है? अब हम लोगों ने आंखें बंद कर ली है यार। वी डोंट इवन थिंक अबाउट ऑल दिस थिंग्स, वी डोंट इवन नोटिस ऑल दिस थिंग्स कि हमारे आंखों के सामने हो रही है। लोग मज़े ले रहे हैं, लोग आड़े टेढ़े कमेंट कर रहे हैं, लोग हेट कमेंट कर रहे हैं। तो मुझे पहली बात तो ये कि मैं इसको, ये स्पेसिफिक किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं है और किसी भी चीज़ के लिए नहीं है, गॉड ब्लेस देम ऑल। मैं बिल्कुल भी हेट नहीं देना चाह रहा हूँ किसी को। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि यार मुझे ये चीज़ें हेल्दी नहीं लगती, यू नो, एंड स्पेशली विद पीपल हु आर लाइक टू यंग। यार आप वो दिख रहा है, आपके शरीर में एरोगेंस दिख रहा है, आपके शरीर में वो फेम दिख रहा है, और इन योर स्मॉल वर्ल्ड आपको लग रहा है दैट यू आर मिस्टर समबडी। आपने 2-3 डील साइन क्रैक कर ली होगी, 2-3 ब्रांड आपने क्रैक कर लिए होंगे, फाइन, गॉड ब्लेस यू फॉर दैट, बट डू यू थिंक इट्स एक्चुअली अ करियर? और पहली बात और दूसरी बात यार, ये मेरा जो गाना है ये सिर्फ टिकटॉकर्स के लिए नहीं है, हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा जिक्र टिकटॉकर का किया हुआ है, ओए टिकटॉकर मुझे प्यार तो कर, ये सब मैंने किया हुआ है, बट इट्स अबाउट पीपल हु आर जस्ट डूइंग थिंग्स जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट, जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट। अभी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर मैं, मान लो मैं कभी यूट्यूब के एक फंक्शन में गया था, और ऑलमोस्ट एवरीबडी मतलब अगर उसमें से 10 एक्ट थे तो उसमें से 5 या 6 एक्ट रैप थे, एंड पीपल हु आर नॉट रैपर्स। और एंड अगेन आई एम नॉट सेइंग कि आई एम नोबडी टू से कि यार आप रैपिंग नहीं कर सकते हो, यार अगर आपको गाने का मन है आप गाना गाओ यार, अगर आपको चीज़ें रैपिंग करने का मन है तो आप चीज़ें करो, लेकिन डोंट जस्ट फॉलो द ट्रेंड, डोंट डू दैट कि बिकॉज इट्स साउंडिंग कूल कि आपको गाना नहीं पड़ता है। अभी आप अरिजीत के गाने समान तो नहीं गा सकते ना, आप गिटार तो नहीं बजा सकते ना, आप कीबोर्ड तो नहीं बजा सकते ना, उसके लिए सीखना पड़ेगा। ये भी ऐसा ही एक आर्ट फॉर्म है। आई एम टायर्ड ऑफ पीपल सेंडिंग मी, जिसको देखो यार हाथ मिलाओ, आई एम ऑल्सो रैपर, हाय माय नेम इज नितेश सर, भाई मैं भी रैप करता हूँ, मतलब या राइट, मेरे को भर के मेल आते यार, कचरा पट्टी लोग। तो आई फील जितने भी लेजिटिमेट रैपर्स हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं,
रफ्तार, डेवाई, नैनी वे, बादशाह और जितने भी नाम मेरे को याद नहीं आ रहे, दोस आर पीपल हु बीन एक्चुअली डूइंग दिस, अंडरस्टैंडिंग दिस, इनटू द सीन, वर्किंग हार्ड, गॉड रिजेक्टेड, इसके पास गए, उसके पास गए, लेबल्स के पास गए, अपने गाने, हमने गिटार लेकर रोडों में घुमा हूँ यार, you know, just somebody to listen to my song, somebody to just pay attention to what I'm doing, what I'm saying. तो जस्ट एक ट्रेंड चल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अगर आपको स्टेज में क्या करना है, और आप हिप हॉप को, आप गाना गा दो, नहीं गा पाओगे ना, आप गिटार बजा दो, नहीं बजा पाओगे ना आप गिटार, क्यों? क्योंकि वो आर्ट फॉर्म है, वो आपको सीखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, कुछ बीट डाउनलोड कर दिया आपने, पटर पटर कुछ भी बोला, नाउ यू आर अ लेजिटिमेट रैपर। तो जो चौथा आदमी ये सारी चीज़ें, वी वर्क वेरी हार्ड, एंड आई एम नॉट सेइंग नोबडी, सब लोग बहुत मेहनत करते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि नोबडी इज नॉट वर्किंग हार्ड, आई एम सेइंग वी वर्क वेरी हार्ड ऑन दिस, एंड आई रिस्पेक्ट, मैं पूजा करता हूँ अपने प्रोफेशन की। मेरे गाने आते हैं, सब लोग जितने भी मैंने नाम लिए और जितने नाम को नहीं याद आ रहे, सब लोग यार अपने घर में डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं, एंड मैंने सी कि यार ये क्या कचरा लोगों ने कंसीव करके रखा है कि ये रैपिंग ये है कि कोई भी आएगा रैंडमली, आप करो ना, आप सीखो ना। अब मैं जाता हूँ लोगों के पास, एग्जाम्पल आई एम वर्किंग विद स्टीफन देवसी, एग्जाम्पल, ही इज़ अ लेजेंड, ही इज़ अ लेजेंड, जो कीज बजाते हैं, जो काम करते हैं, इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कीबोर्डिस्ट म्यूजिशियंस इन इंडिया। सो आई एम ट्राइंग टू लर्न माई आर्ट, आई एम ट्राइंग टू, आपका कोई लेना, हिमांशु त्यागी जो मेरे साथ में काम करता है, हिमांशु जो हमारी फैमिली है, वो कोई पार्ट टाइम एडिटर नहीं है, वो कोई इंजीनियर नहीं है जो पार्ट टाइम बैठ के एडिट, और ही इज अ फिल्म मेकर, हु इज डेडिकेटेड हिज लाइफ इन फिल्म मेकिंग। नीलेश पटेल कोई वीलॉगर नहीं है जो पार्ट टाइम एडिटिंग कर रहा है, वो एडिटिंग सीख कर, वो प्रोडक्शन सीख कर, वो अपनी पूरी ज़िंदगी प्रोडक्शन को देख कर, उसको समझ के, उसकी लेटेस्ट चीज़ें समझ के वो सीख रहा है। आप गिरीश नकोड़ के साथ में बैठिए, आपको पता लग जाएगा व्हाट गिरीश इज। आप कोई भी उसको बीट दीजिए, आप कोई भी उसको आप धुन दीजिए, आप कुछ भी दीजिए गिरीश को, आपको पता लग जाएगा व्हाट इज केपेबल ऑफ। आई डोंट वांट टू टेक शादाब भाई's नेम बिकॉज ही इज ऑलरेडी अ लेजेंड, पीपल नो हिम, सो आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट शादाब भाई, बट थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग अस एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस। यार शादाब भाई, we have been managed by Ben Thomas. Ben is in this industry from the past almost 20 odd years. तो Ben मुझे मैनेज कर रहा है। जो आपने कॉन्वर्सेशन सुना था इसके पहले, जो मैंने टीजर डाला था, वो मेरे और Ben की आवाज़ है। तो मैं ये बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ दैट वी हैव डेडिकेटेड आवर लाइफ्स, हम इन सब चीज़ों के साथ में। तो मुझे बहुत बुरा लगता है एट टाइम्स व्हेन आई सी पीपल एक्चुअली कमिंग फ्रॉम नोवेयर, फकिंग नोवेयर, यू नो, एंड जस्ट कोई औकात ही नहीं, ऐसा लगता है, यू नो, इसकी कोई है ही नहीं। सब रैप, मैं भी रैपर हूँ, सब अरे है भाई, मैंने मना नहीं किया है, मैं कोई इंस्टीट्यूट का कोई प्रेसिडेंट नहीं हूँ जो एक आज से एक नियम दूंगा कि नहीं यार एक्चुअली तू रैपर नहीं है। एवरीबडी कैन रैप, यू डू, बट यू डोंट डू दिस जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट टू बी प्रेजेंटेबल ऑन स्टेज, जस्ट बिकॉज आप अपने क्राफ्ट में कॉन्फिडेंट रहिए ना भाई। अगर आप जो भी करते हैं, अगर आप एक अच्छे बाईसाइकिल चलाते हैं, अगर आप क्रिकेट की कोचिंग करते हैं, तो आप स्टेज पे आकर उसके बारे में बताइए। दैट मीन्स यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इन वॉट यू डू। आपको अलग से कुछ करना पड़ रहा है स्टेज के लिए परफॉर्म करने, ताकि लोगों को आप एंगेज कर सकें, और आपका जो आर्ट फॉर्म है वो सिर्फ यूट्यूब तक ही लिमिटेड है। तो मुझे यार ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बॉदर करती हुए बॉदर नहीं होता हूँ। मतलब मैं ऐसा नहीं हूँ कि इस चीज़ को लेकर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हूँ। हमारा आर्ट फॉर्म ऐसा है यार कि हम एक्सप्रेस करते हैं, जो आप डिस देखते हैं, लोग एक दूसरे को डिस करते हैं, इट्स अवर आर्ट फॉर्म, यू नो। और उसके अलग अलग सेक्शंस है। और जो भी बच्चे जो रैपर्स बनने जा रहे हैं या हिप हॉप की तरफ जा रहे हैं, मेरे भाई अपने बारे में अकेले बोलते रहना, इट्स नॉट हिप हॉप, इट्स नॉट हिप हॉप। उसके बहुत ज़्यादा सेगमेंट है। तो प्लीज़ एक्सप्लोर व्हाट इज़ इट दैट यू कैन डू, प्लीज़ एक्सप्लोर व्हाट आर योर स्टोरीज, please don't go out but come within and search within what is it that you can do, what are the stories that you can say. तो again you know, जो ये again I want to say the same thing
that I'm not against hip hop, TikTok, and I'm not against anything. All I'm trying to say is this: all these fake fucking things which is happening, all these things which is happening, it just bothers me. मैंने एक छोटा सा वीडियो देखा था, I remember, मेरे को ऐसा लगा था कि क्या दुनिया हो गई है यार, you know, कितना कितना कचरा पट्टी हम डेली बेसिस पे, मैं कोई प्रीच नहीं कर रहा हूँ आप लोग को, मैं डेली बेसिस पे बता रहा हूँ. मेरे को ऑलरेडी इंटरनल बहुत सारी चीज़ें जो मैं सोचता रहता हूँ, तो मुझे लगता है कोई मेरे समान सोचता होगा यार. यू नो, एक वीडियो देखा था, उसमें कॉलेज का कोई लड़का था जो वीडियो कैप्चर कर रहा था, एंड ही वाज शूटिंग दैट, और टू चिक्स वर फाइटिंग, और एक लड़की दूसरे को, अगर दोनों मार रहे एक दूसरे को पकड़ के, बोलती है को क्या लगता है कुतिया कि तेरे ज़्यादा तेरे ज़्यादा फॉलोअर्स है, मेरे तुझसे ज़्यादा फॉलोअर्स है, मुझे पता है. और एक बहुत बड़ा फाइट हो रहा है, उन लोग दूसरे को मार रहे हैं, कॉलेज के किड्स की हंसी मजाक भी आ रही है, और उन लोग खींच रहे हैं एक दूसरे को. तो यू नेवर नो यार, इनसिक्योरिटीज़ होगी बच्चों के अंदर कि किसके ज़्यादा फॉलोअर्स है, किसके कम है. और ये एज अ पेरेंट मुझे लगता है कि बहुत ही यूथ वाला अपना पेज है, बहुत सारे अपनी फैमिलीज एक्चुअली बच्चों की और टीन्स की है. लेकिन यार इन केस अगर कोई बच्चे माँ बाप सुन रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनकरेज मत करो यार ये सारी चीज़ें यार. थोड़ा समय देने दो ना यार, हमको समय से चीज़ें मिलेगी तो बराबर मिलेगी. अगर जेन्युइनली टैलेंट है, जैसा गाय, आई फॉरगॉट हिज नेम, हुज प्लेइंग कीज जो है यार, एमएन इंस्टीट्यूट है, लुक एट हिम यार, लुक एट हिम फॉर जेन्युइन टैलेंट. एंड इफ यू वांट समथिंग, लर्न इट, डेडिकेट योर लाइफ इन इट. कोई भी ऐसा रैपर अभी आप जो नोन है, जिसको आप फॉलो करते हैं, जिसके मैंने 2-3 नाम लिए हैं, वो कब से है, वो कब से, उन्होंने क्या चेंज किया क्या प्रोफेशन अपना? वो क्या डेडिकेटेड नहीं है क्या? प्रोफेशन भी आप चेंज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो. मैं कोई नहीं होता ये सब बोलने वाला कि आप एक ही चीज़ रखो. लेकिन अभी सोफार जो रैपिंग कर रहे हैं, क्या उसमें वो डेडिकेटेड नहीं है क्या? तो यार ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बॉदर, मतलब मैं ऐसा परेशान नहीं रहता इन सब चीज़ों को लेकर. लेकिन व्हेन आई सी एट टाइम्स, यू नो, व्हेन आई गो टू लोखंडवाला, व्हेन आई सी पीपल, मिल रहा है यार, क्या चल रहा होगा ना इनके मन में. एक छोटा सा सर्कल है. मैं अपने आप को बहुत फेमस नहीं मानता भाई, मैं सही बता रहा हूँ. मेरे को लगता है बहुत बड़ी जर्नी है मेरी, मैं उस जर्नी में सिर्फ आया हूँ. मुझे बहुत 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 कुछ करना है, और मैं अपने आप को कोई सेलिब्रिटी, मैं अपने आप को कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं मानता. मैं कितने सारे शोज़ पे नहीं जाता. यू नो, my manager Ben, he doesn't even allow me to go because he thinks exactly like me. He doesn't allow me to go. मेरे पूरे फ्रेंड हैं, हम लोग फैमिली क्यों, हम लोग सब सेम सामान सोचते हैं कि हम लोग नहीं बॉदर करते यार, नहीं जाते कहाँ पर नहीं. 20-25 वो बॉडीगार्ड गिरी और चीज़ें. आई नो इट्स इंपॉर्टेंट, आई नो पीपल कम एंड वांट टू, यू नो, टेक योर ऑटोग्राफ एंड वांट सेल्फी एंड ऑल. लेकिन मस्तिष्क में ना, दिमाग में ना, मैं इतना सोचता नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक जर्नी के थ्रू आया हूँ. मैं सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के आया हूँ, मैं बाय रोड नहीं पहुँचा हूँ. और कोई जो बाय रोड जाएंगे ना, उसको यही लगेगा कि वो सबसे बड़े हैं, और वो पता नहीं 7वें आसमान में बैठे हैं. और उतनी ऊंचाई से जब गिरोगे ना भाई, तो फिर आप रिकवर नहीं कर पाओगे. क्योंकि ये सारा फेम और सारी चीज़ें ना, ये बहुत गंदी लत है. इरफान खान ने अभी यही बोला था कि ये छोटे उम्र में जब आपको लत लग जाती है ना फेम की, इट्स वेरी डेंजरस. एंड इफ़ यू डोंट हैव इवन सब्सटेंस टू डू दैट, कोई भी बाहर से लोग देखेंगे और चीज़ें करेंगे कि यार ये हिंदुस्तानी हिप हॉप है. अब तो सब डाउनलोड है, चीज़ें चल रही है. सो ऑल आई वांट टू से इज अगेन दैट यू नो, द पीपल हु आर डिसिंग ईच अदर, जो सबके आपस में जो चीज़ें हो रही है, पार्ट ऑफ गेम है. यू नो, ये अभी से नहीं हो रहा है. हम लोग ये कर पा रहे हैं क्योंकि जब पहली बार शायद हम लोगों ने रैप सुना था, आई रिमेंबर व्हेन द फर्स्ट टाइम मैंने हर्ड रैप. से हर किसी के अंदर ना अपने अपने कीड़े होते हैं, हर किसी के अंदर. अब ऐसे में तो सारे लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं, ऐसे में तो पूरी दुनिया हॉकी खेल रही होती, क्रिकेट की तरफ पूरी दुनिया एक ही चीज़ कर रही होती जो चल रहा है. बहुत सारे स्पोर्ट्स है, उसमें उतना बिल्कुल हाफ टू हाफ भी पैसा नहीं है, तभी स्पोर्ट्समैन उसके पीछे जा रहे हैं. क्योंकि अंदर से हर चीज़ को लेकर एक कॉलिंग होती है. लड़के को लगता है, टीवी देख लेता है ना, फुनसुक वांगडू समाज, उसको लगता है सुधार दो. तो उसको लगता है कि यार ये उसका इंटरेस्ट, उसकी सरस्वती, उसका ध्यान पूरा उसी में, और ऐसे ही करके दुनिया बनी है. तो एक चीज़ जो चमक रही है, तो उसके पीछे अगर आप सब कुछ एक टाइम में रॉक एंड रोल था. अब रॉक एंड रोल को लोग इतना फॉलो नहीं कर पाए क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा रियाज, बहुत ज़्यादा सिंगिंग चाहिए रहती थी. तो आप तो नहीं बन पाए ना रॉक एंड रोल. यू कांट यू स्टार्ट हैवंट एक्चुअली स्टार्टेड सिंगिंग लाइक एक्सेल रोज और चेस्टर बेनिंगटन और व्हाटएवर जो लोग थे उस ज़माने में. आप अपन किसी की हैसियत नहीं थी वो करने की. तो उतना ही इम्पॉर्टेंट हिप हॉप भी है, उतना ही इम्पॉर्टेंट, उतना ही बड़ा रैप कल्चर भी है.
तो अगर आपको करना है ना तो बड़े लोग को फॉलो किए बैठोगे ना साथ में लिखने मेरे भाई, एक टॉपिक से चिपक के लिखे हुए ना सर फट जाएगा आपका। 3-3 4-4 दिन सर पे कपड़ा गीला कपड़ा बांध के बैठता हूँ और समझ में नहीं आता हूँ मैं क्या लिखूँ। अभी मेरा एक गाना आ रहा है विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, जब मैंने हैंकॉक लिखा था मेरे को नहीं समझ में आ रहा था भाई, घंटों बैठे रहते थे, घंटों एक चीज़ समझ में नहीं आती थी। आई यूज्ड टू फील लाइक लॉस। आई नो आई डिड अ सॉन्ग फॉर दादा प्रदीप सरकार, 3 days आई डिडंट स्लीप, 3 days। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं कितना महान हूँ और मैंने कितने बड़े काम किए, मैं बता रहा हूँ प्रोसेस। ये कूलगिरी, कैपगिरी, जूतागिरी, ये सब उन लोगों पे अच्छा लगता है जिनके पास ऑलरेडी बेस है। तू जूते पहनकर आ जाएगा, तू चमकीला चूजा बन के स्टेज पे आ जाएगा और भागेगा और समझ नहीं आएगा तो क्या होगा मेरे भाई। तो करो जो करना है करो, जैसा करना है भैया करो, लेकिन मेरे भाई थोड़ा ना उसको सीख लो, थोड़ा समझ लो, थोड़ा टाइम दे दो, पार्ट टाइम चीज़ मत करो। इंटरनेट में क्या हो रहा है ना आजकल, कोई भी कुछ भी करके चल जाता है, कोई भी कुछ भी करके चल जाता है। तो बहुत सारे मेरे लोग जिनको मैं जानता हूँ, दे जस्ट ट्राइंग टू डू एवरीथिंग टू गेट फेम, कि कैसे भी कुछ भी मैं तिकड़म ये कर लूँ क्या, मैं ऐसा थोड़ा बना लूँ क्या, मैं थोड़ा सा टिकटॉक कर लूँ क्या, मैं यार एक्चुअली सोचता हूँ कि ऐसे वीडियो डाल दूँ, मैं सोच रहा हूँ कि ये कर लूँ। भाई जस्ट फॉलो योर कॉलिंग, यू माइट गेट फेल्ड, फॉलो योर कॉलिंग बट लर्न एंड डेडिकेट योर टाइम। सो आई डोंट वांट टू स्ट्रेच दिस टॉपिक अ लॉट। कितना टाइम हो गया भाई ऑलरेडी? आई जस्ट वांट टू, सो यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इट्स ऑल लव। मैं अननेसेसरी की वाइब नहीं देना चाह रहा था यार, एक्चुअली मैं इसको फ़नी गाना ही रखना चाह रहा हूँ। तेरे नाम सारे मैंने अभी गाना लिखा है फॉर लॉकडाउन, एंड यू नो दिस इज़ द वाइब दैट वी आर ऑल लिविंग इन, एंड यू नो एंड I just want to pray and wish good luck for everyone, and I just want to tell you कि यार जो आर्ट फॉर्म है, जैसे कि भरतनाट्यम होता है, जैसे कि शायरियाँ होती है, जैसे कि कव्वालियाँ होती है, जैसे कोई भी डांस होता है कंटेम्प्रेरी हिप हॉप, वैसे ही रैपिंग है। उतनी ही ताकत लगती है, उतना ही बड़ा आर्ट फॉर्म है तो उसको आप लोग अरे रैप भाई डिनो भाई, मैं दिस इज रैप। कोई मुझसे नया मिलता है ना, मैं बोलता हूँ कि भाई तू रैपर तो नहीं है, क्योंकि मुझे इवेंचुअली मानो यही बोलेगा हाय माय नेम इज फलाना टिमका एंड आई एम ऑल्सो रैपर। क्या है यार। सो अच्छा लगता है ना एक्चुअली हेट देना। आदि, आई वॉन्ट टू मैंशन आदि's नेम। आदि हिमांशु का भतीजा है, मेरे जान का टुकड़ा है। आदि थैंक यू सो मच। जितनी फ़ोटोज़ है आई वॉन्ट टू एक्चुअली, मुझसे गुस्सा हो जाएगा तो उसका मैसेज आया अभी। तो आदि हमारे जितने भी वीडियोस आते हैं वो बैठकर इज़ 7-8 years old, तो वीडियोस लेकर वो हमको भेज देता है ऐसे कि भैया आपका गाना आया। सो आई लव यू आदि, थैंक यू सो मच। आई लव यू दीदी एंड जीजा जी, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। एंड सेकेंड थिंग आई वॉन्ट टू से दैट यार आई जस्ट वॉन्ट टू सी, आई डोंट वांट टू बी हम्बल, आई डोंट वांट टू बी प्रीची। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग सोचो ओह माय गॉड महानगिरी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ जो है। आप लोग इंटेलिजेंट है और मैं विश्वास करना चाह रहा हूँ कि आप लोग सब चीज़ों को समझते हैं। मैं आपको एक बहुत बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, आई एम नॉट इंडिपेंडेंट। मैं इंडिपेंडेंट नहीं, मैं इंटरडिपेंडेंट हूँ। आई वॉन्ट टू यूज़ दैट वर्ड एंड आई वॉन्ट टू पुश दैट वर्ड फ्रॉम माई साइड। दिस केम फ्रॉम माई मैनेजर। सो वी यूज्ड टू टॉक, क्या है ऐसा जो मैंने अकेले कर लिया। वी वर्क एज ए फैमिली। आई हैव नीलेश पटेल, 97% उसने मेरे सारे गाने बनाए हैं। गिरीश मेरा छोटा, हिमांशु who made all the videos. Himanshu is the one who created my channel when I was not actually believing in me. And one and only Shadab Ryan, the Shadab Ryan। शादाब भाई अगर आप देख रहे हैं, thank you so much for everything। And I have Ben Thomas now, who's my manager, who's my guardian, who's my elder brother। So हम सब एक दूसरे के साथ में डिपेंडेंट है भाई। तो मैं बिल्कुल भी किसी भी चीज़ का एरोगेंस नहीं रखता हूँ, मैं आप चीज़ को नहीं बोल रहा हूँ। मेरा एक काम होता है जिसमें मैं अपनी गाने क्रिएट करता हूँ। देयर आर सो मेनी पीपल हु कम टुगेदर एक्चुअली एंड डिलीवर अ प्रोडक्ट जो आप लोग सुनते हो। तो ये सिर्फ मेरा नहीं है जो आप लोग देख रहे हो,
बहुत सारे डायरेक्टर तो नहीं आता ना भाई एक्टिंग करने, प्रोड्यूसर तो नहीं आता ना गाने के सामने, आर्टिस्ट लोग के फेस सामने आते हैं, हम लोग काम करते हैं। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मैं बहुत अच्छे गाने लिखता हूँ, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, आई एम द वन हु डिड इट, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज वी डिड इट लाइक अ फैमिली। क्योंकि उसके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें, आज जो विजुअल देख रहे हो, आज जो बीट है, तो मैं नीलेश को जाकर ऐसा बोलता हूँ कि यार मुझे ऐसा ऐसा कुछ चाहिए, तो फिर वो मैं बैठ के काम नहीं करता हूँ, लॉजिक में या फिर एबल्टन में जो वो करता है। आई जस्ट, शादा भाई को तो क्या कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, आई डोंट टेल बैन, आई डोंट टेल एनीबडी, सो एवरीबडी इज़ बिन वर्किंग टुगेदर, सो वी आर नॉट इंडिपेंडेंट, I am completely interdependent, dependent and blessed, feel super blessed to the people around me. I have my Jijaji, I have my sister sitting in front of me, I've got my family, everything is working so well, everything is working so perfectly well, and I just want to wish you all the best, and I just want you कि सब लोग भाई हिम्मत जुटाकर रहिए, सब लोग होपफुल रहिए, सब लोग दुआएं कीजिए। मेरे सारे मुस्लिम फ्रेंड्स जितने भी हैं उनको रमज़ान की बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं और विशेस, और हमारे लिए भी दुआएं कीजिए यार, अभी दुआओं की बहुत ज़रूरत है, तेरे नाम सहारे हम दीन दुखियारे। सो इफ़ यू वांट टू एक्चुअली सेंड मी सम रिक्वेस्ट, आई जस्ट वांट टू सी दिस, खोलना एक बार यार लॉग इसका। सो आई जस्ट वांट टू सी, आई विल टेक केयर इफ़ यू कैन रीड सम मैसेजेस, कौन कौन का आ रहा है इंस्टाग्राम में, जस्ट रिप्लाई समबडी नहीं है तो भी। हाय किशन, आई जस्ट वांट टू मेक श्योर दैट आई मीन रैपिंग से रिलेटेड ही वो मैं आपको एक्चुअली कवर कर चुका हूँ। अब मैं आपको बोल चुका हूँ कि राइमिंग इज़ वेरी ईजी ब्रो, राइमिंग इज़ वेरी ईजी, ट्रस्ट मी। ये वो हिट में लट में वाना हिट में चिकने लगो, जिद में लिखने लगे, ये सब आ जाता है। ये बहुत बड़ा है, मतलब एक स्किल सेट है जो आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप करना पड़ता है। एमिनेम सेड इट टुक मी 7 years टू क्रैक माई फ्लो, 7 bloody years टू क्रैक हिज फ्लो। सो वो करते करते आती है, लेकिन उसके अंदर जो आप जो लिख रहे हो, जो मुद्दा है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार आप बाबागिरी नहीं कर सकते ना, मैं दूरिया में जाकर बाबागिरी नहीं कर सकता ना, बड़ी बड़ी बीट नहीं डाल सकता ना। तो अलग अलग तरीके हैं स्टोरीज़ को बताने का, आप जैसे इसमें सीखोगे आपको पता लगता जाएगा सारी चीज़ें। I just wanted to make sure that I have covered everything. Yeah, there are certain things again जो मैंने अपने गानों में बोली है। I don't want to get into any specifics and any specific quote that I've said. बहुत सारी चीज़ें फ़न के लिए बोलना पड़ता है, राइम अच्छी करती है, साउंड अच्छा करता है तो बोलना पड़ता है। सो बी वेरी केयरफुल यार। आँख बंद करके चीज़ें मत देखो यार, आँख बंद कर ली और चीज़ों को देख रहे हो, आँख खोल के थोड़ी चीज़ें देखना शुरू करो ना, सवाल पूछो ना यार, क्या देख रहे हो आप न्यूज़ में, क्या सुन रहे हो आप गाना, थोड़े सवाल पूछो ना। आँख बंद करके थिएटर चले जाते हो, आँख बंद करके पॉपकॉर्न खा लेते हो, आँख बंद करके आ जाते हो, आँख बंद करके 2-2 कौड़ी की पिक्चर है, सॉरी टू से 2-2 300 करोड़ कमाते हैं, जिससे पूछो सबको पिक्चरें बुरी लगती है। देयर आर सो मेनी फिल्म्स, नोबडी लाइक्ड इट, रिव्यूज़ वाले गाली दे रहे हैं पिक्चरों को, सब लोग नेगेटिव कमेंट दे रहे हैं, वहाँ सक्सेस पार्टीज हो रही है। तो क्योंकि आप लोग आंख बंद करके चले जाते हो क्या? सोचना समझना सवाल पूछना बंद कर दिया है क्या ज़िंदगी में? मतलब कट ऑफ, मैं कुछ पूछूंगा ही नहीं, मैं कुछ सोचूंगा ही नहीं। तो जो भी आप देख रहे हो आपके अंदर एक प्रोसेस होना चाहिए ना कि यार ये कैसे बना होगा, क्या बोल रहा है, ये सब हिल रहा है तो मैं भी थोड़ा हिल के आ गया, ये सब आई फील वेरी कभी कभी इतना कॉमन हो गया है ना सारी चीज़ें जो आप जाते हो कभी कभी व्हेन आई गो ऑन स्टेज एंड आई सी, ऐसा लगता है कट कॉपी पेस्ट एक फॉर्मेट चल रहा है लोगों का, क्योंकि इतना नोन हो गया है, इतना ईजी हो गया है टू बी नोन, वंस यू आर नोन यू आर इन दैट सर्कल, यू थिंक यू आर मिस्टर एवरीबडी, क्योंकि आसपास हो भाई शाहरुख है, भाई अभी तो तुम तो यार सलमान हो भाई। उससे बचिए, कंस्ट्रक्शन की तरफ ध्यान दीजिए, मैं भी दे रहा हूँ, मैं बहुत सीख रहा हूँ, मेरी फटी पड़ी रहती है जब मैं गाना बनाता हूँ, मेरी फटी पड़ी रहती है जब मैं रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाता हूँ, मैं डरा हुआ रहता हूँ जब शूट रहता है, मैं अपने वीडियो 1 साल बाद सुनता हूँ गाने, मुझे लगता है भाई 1 साल के बाद में कितना डिफरेंस हो गया और मैंने क्या क्या चीज़ें कर ली। सो डेडिकेट योर टाइम ब्रो, यू कैन बी एनीथिंग लाइक ऑल, मैं कुछ नया तो नहीं बता रहा हूँ,
And so anything else? I think we're good. So thank you so much again. I just want to take time and thank you so much for everything. Thank you, Ben. Thank you, Himanshu. Thank you, Nilesh. Thank you, Girish. And thank you so much, Shada Bhai. And thank you so much for all the people. Thank you so much, and my parrots, for coming in and visiting my house every single day. I love my parrots. So I just want to say thank you. There is no hate. There is no nothing in my chest. मेरी छाती में कुछ भी नहीं है यार. I'm you know, love for everyone, love for all the rappers of you, obviously, because I'm a rapper and I know their minds. So everyone that I know, every people that I know, you know, Raftar, Amiway, Devine, Nazy, Badshah, Yo Honey Singh. Yo Honey Singh is in so much good shape, yaar. It's good to see him, yaar. It's good to see him back. It broke my heart, you know. I felt very bad, yaar, actually, जब वो थोड़े से put on हो गए थे. It's good to see him back and dancing and jumping. 2-3 मैंने उनकी इंटरव्यूज़ देखे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा. हनी भाई, अगर आप सुन रहे हैं, अगर आप तक ये मैसेज पहुँचेगा, गॉड ब्लेस यू, गुड विशेस फॉर यू. आप बहुत अच्छा कीजिए. आपने भयंकर गाने दीजिए. हमने बहुत नाचा है आपके गानों पे. तो यू नो, बोहेमिया, ही सेड, या. So all the rappers, all the people that I know, love to them, all the Pakistani rappers, everybody. So ये समय नहीं, कोई भी समय नफरतों का नहीं है मेरे भाई. मैं पहले भी बोलता हूँ, जो भी चल रहा है उसको भूल जाइए, मस्ती कीजिए, मजाक कीजिए. एंड गॉड ब्लेस यू. किसी के कमेंट, बहुत सारे लोग का जो मैं कमेंट, लव यू ऑल ब्रो. लेट मी जस्ट सी एंड कनेक्ट समबडी, यू नो, इफ आई कैन टॉक टू समबडी. लेट मी जस्ट सी. गो लाइव with who? Let me just see if you can. 1 second. मैं कोशिश कर रहा था किसी को साथ में लाइव लेने की, मुझे कोई दिखेला नहीं है. वाह, टिकटॉक. ओके, सो आई थिंक आई हैव कवर्ड स्कार्फ, या माई स्कार्फ. एक्चुअली मैं इधर थोड़ा एसी तेज़ था तो मेरे को एसी में थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, तो मैंने थोड़ा पहन लिया. अभी थोड़ी सी गर्मी लगने लगी है. ये मेरी बहन का है. थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच ऑफ लव. थैंक यू सो मच फॉर चमकीले चीज़ें. आई लव यू गाइस. नो हेट, ओनली लव. क्वारंटीन चले जाएगा. गॉड ब्लेस. एंड लाइव सही था. एंड आई यू श्योर यू वांट टू एंड दिस लाइव शो एंड नाउ?